होंगे। आज हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 में काम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 में जो टॉपिक है दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी असल में एक रेशो का नाम है। आप किसी मशीन को जब ऑपरेट करते हो तो आप कोई एनर्जी देते हो, बिल्कुल देते हो। आपको वो मशीन कोई काम करके देता है, कोई वर्क डन करके देता है, आपको कुछ आउटपुट देता है। सही। एफिशिएंसी क्या है? एक रेशो है आउटपुट और इनपुट के दरमियान। आपने कितना इनपुट दिया और मशीन ने कितना आपको आउटपुट दिया, इनके दरमियान में जो रेशो है उस रेशो को हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं। देखिए आप कोई मोटर चलाते हैं तो आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो क्या करता है, पानी का जो मोटर होता है वो नीचे से पानी को उठाता है, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट कवर करवा के वर्क डन करवा के आपको आउटपुट पानी बाहर ला के देता है। मतलब एफिशिएंसी ऑफ मशीन क्या होगी? आउटपुट कितना मिला और आपने इनपुट कितना दिया था, इनके दरमियान में एक रेशो आप फाइंड कर लो तो वो असल में एफिशिएंसी को शो करेगा। ठीक है। एफिशिएंसी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे कि द रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। उसको हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं, या इसको हम कुछ यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेशो ऑफ यूजफुल वर्क डन। ये जो आउटपुट है ये यूजफुल वर्क डन के फॉर्म में होगा। द रेशो ऑफ यूजफुल वर्क डन टू इनपुट एनर्जी सप्लाइड। इनपुट हमेशा एनर्जी सप्लाइड के फॉर्म में होता है क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी सप्लाइड कॉल्ड एफिशिएंसी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक हो गया। चल रहा है। अच्छा जी। So efficiency is basically represented by this symbol. Efficiency को आप इस symbol से represent करते हो and read as eta. इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको eta पढ़ा जाता है। और मैथमेटिकली आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप कुछ यूं लिखेंगे इसको। मैथमेटिकली we can write it like this कि efficiency is equal to output divided by input. आउटपुट और इनपुट के दरमियान जो रेशो होगा उसको हम एफिशिएंसी कहेंगे। ठीक है। याद रखें ये जो आउटपुट है ये असल में यूजफुल वर्क डन के फॉर्म में होगा। यूजफुल वर्क डन के फॉर्म में होगा और ये इनपुट असल में एनर्जी सप्लाइड के फॉर्म में होगा। ठीक है। एनर्जी सप्लाइड के फॉर्म में होगा। अच्छा, इसको हम लोग कुछ यूं भी लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय एनर्जी सप्लाइड। याद रखें एफिशिएंसी का आपके पास कोई भी यूनिट नहीं होता बिकॉज इट इज द रेशो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटी। ऊपर भी वर्क डन है जो कि एनर्जी के फॉर्म में होता है, नीचे भी इनपुट एनर्जी है, एनर्जी है जो कि इनपुट के फॉर्म में। जो इनपुट है वो एनर्जी है बेसिकली, तो वो उसका यूनिट भी जाओ, वर्क डन का यूनिट भी जाओ, तो जाओ कट हो जाता है। ओके। एफिशिएंसी का कोई भी यूनिट नहीं होता बिकॉज इट इज द रेशो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटी। ऊपर वर्क डन है जो कि जॉउल यूनिट होता है, नीचे एनर्जी है जिसका भी जॉउल यूनिट होता है, तो जॉउल कट जाते हैं। तो आप कहते हैं कि एफिशिएंसी हैज नो यूनिट। ठीक है। एफिशिएंसी हैज नो यूनिट because it is the ratio between two similar quantities. Because it is the ratio between two similar quantities. दो एक तरह की क्वांटिटीज के दरमियान में ये एक रेशो है। That is why it has no unit. इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। याद रखें एफिशिएंसी इज ऑलवेज मेजर्ड इन परसेंटेज। एफिशिएंसी को आप हमेशा परसेंटेज में मेजर करते हैं। परसेंटेज एफिशिएंसी
क्या होता है, ठीक है। रिमेंबर दिस, efficiency is always measured in percentage। इसको हम लोग परसेंटेज में मेजर करते हैं, ठीक है। परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय एनर्जी सप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय 100%। सही हो गया, ये परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अब जरा गौर से देखें, डिफरेंट इंजन्स, डिफरेंट मशीन, डिफरेंट थिंग्स की एफिशिएंसी मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। आपके पास इलेक्ट्रिक जनरेटर की एफिशिएंसी 98% होती है। इलेक्ट्रिक जनरेटर की जो एफिशिएंसी है दैट इज 98%। इलेक्ट्रिक मोटर की 95% होती है। इलेक्ट्रिक मोटर की एफिशिएंसी 95% होती है। फ्लोरेसेंट लाइट की जो एफिशिएंसी है वो 20% होती है। सही हो गया। इसी तरह मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट की जो एफिशिएंसी है वो मुख्तलिफ हो सकती है। याद रखें कि कभी भी डेली लाइफ में कभी भी आउटपुट इनपुट के इक्वल नहीं हो सकता। किसी भी मशीन को आप जितना इनपुट देते हो, कभी भी ये मुमकिन नहीं है कि उतना ही आउटपुट वो आपको देगा। नहीं, आउटपुट जो आपको मिलेगा वो कुछ कम होगा इनपुट के मुकाबले में। ये जो बाकी जो चेंज आ रहा है, जो गैप आ रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है? असल में आपने 100% इनपुट दे दिया, जो आउटपुट आपको मिले वो कभी भी 100% नहीं मिलेगा। इट मस्ट बी 99%, 99.9%, 99.5%, 90%, 20%, 80%, 50%, मुख्तलिफ होगा आउटपुट। ये जो बाकी एनर्जी है ये कहाँ जाता है? It goes into the surrounding in form of heat energy, sound energy, light energy and overcoming the friction। मुख्तलिफ चीजों में वो ओवरकम हो जाता है, ठीक है। तो डेली लाइफ में कभी भी इनपुट जो है वो आउटपुट के इक्वल नहीं हो सकता। मतलब आउटपुट जो मिलेगा वो इनपुट से हमेशा कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में वो सराउंडिंग को या एटमॉस्फेयर को ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। आप कहेंगे कीप रिमेंबर इन डेली लाइफ में कभी भी आउटपुट इनपुट के इक्वल नहीं हो सकता। आउटपुट कभी भी इनपुट के इक्वल नहीं हो सकता। बिकॉज रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द सराउंडिंग। कुछ एनर्जी जो है सराउंडिंग को लॉस्ट हो जाती है इन फॉर्म ऑफ heat energy, in form of sound, in form of light, या in overcoming friction, So daily life में कभी भी input और output आपस में equal नहीं होते। So this was all about today's lecture. Hope you have enjoyed it. Thank you for watching. Allah Hafiz.